गुणनवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है कि मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाया जाता है और अगर मन खराब हो जाए तो उसको शिव महापुराण में लाया जाता है। मान लो मोबाइल में कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गए, अब कितना जरा विचार करिएगा कि इतना सारा लोग आ गए, इतने सारे भक्त आ गए तो मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा। अब इतने सारे भक्त आ गए तो तुम्हारा अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप लोभ, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना जब ये भीतर आ जाते होंगे तो ये मन क्या शिव का भजन कर पाता होगा? विचार करिए, स्मरण करिएगा जरा। मोबाइल बंद हुआ, नेटवर्क गया, सिग्नल नहीं मिला, कई लोग भटक रहे हैं। कितनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये खो गया, वो खो गया, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जरा विचार करिएगा, जब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मोह ये सब बढ़ जाता होगा तो मेरा भोलेनाथ भी तो कहीं खो जाता होगा, वो भी तो कनेक्शन में नहीं आता होगा। जरा विचार करिए। अब लगा भी रहे हैं तो वो लग नहीं रहा है, अब ढूंढ भी रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है। फिर कहा, बहुत आवाज लगा ली, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, तो फिर कहा कि अब नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एक काम करो कि अब घर पर पता करो कि वो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया। उसी तरह फिर जो भटक जाता है काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, मोह में, फिर पता करा जाता है कहीं इसने सत्संग में जाना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मंदिर तो नहीं, तो वो आसक्ति से परे ना हो जाए। हम उसको पाने का प्रयास, ये रुद्राक्ष महोत्सव केवल हम उसको धारण करने का विषय नहीं है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का भी विषय है कि इतना जब जनता बढ़ जाती है, इतनी भक्त बढ़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे का नेटवर्क नहीं मिलता। उसी तरह जब भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा बढ़ जाती है तो मेरे महादेव का भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। कैसे मिलाओगे? पुराने समय का रेडियो, गांव का व्यक्ति पूरे कांकड़ में घूमता रहता था, पूरे कांकड़ में घूमता था गांव का व्यक्ति, रेडियो को पकड़ कर कान में लगा के सिग्नल घुमाता ही रहता था। आया विविध भारती, दूरदर्शन लगाया, घूम रहा है, सिग्नल बदल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। चलते चलते अभी जितनी बार उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई ने सिग्नल देखा तो सब में आवाज आई उसकी पे। अब वो सिग्नल नहीं मिला ना तो पे पे कर रहा। और जैसे ही उसका सिग्नल किसी जगह पर मिल गया उतनी देर में तो आवाज आ गई, विविध भारती आपका स्वागत करती है, आप आए हैं, उसका आनंद। ये सिग्नल है जो मिलना चाहिए। आप आए हो इतनी दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से, उत्तरांचल, हिमाचल, जहां जहां से तुम्हारी मर्जी पड़ी, तुम लाखों की संख्या में आए हो। पर निवेदन है, रेडियो का नेटवर्क मिलाकर चलना। कुबेर भंडारी से निश्चित है, मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिसका नेटवर्क नहीं मिला उसके सिग्नल आज भी गड़बड़ है और वो पे पे ही कर रहा है। और तुम उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये पे करने वाले हैं, सब पे पे चल रहा है, सिग्नल नहीं मिला। जिसका सही सिग्नल मेरे देवादिदेव महादेव से मिल जाता है फिर इसको शिव ही नजर आता है, राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। इस व्यासपीठ से हमने एक बात हमेशा कही है, कंकर में शंकर समाया है, शिव कंकर के भीतर समाया हुआ है। उसको प्राप्त करना। इस सिद्धपुर नगर में, सीहोर की धरा पर
मेरी पवित्र भूमि इस सीहोर नगर में यदि आप आए हो तो इस सिद्धपुर की इसका नाम सीहोर नहीं था, इसका नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर का मतलब था कि मां सीवन के घाट पर, जहां से मां सीवन चालू होती है, जहां विराम होती है, वहां तक के भीतर 108 शिवालय सीवन के तट पर थे। उसका एक एक कंकर शंकर था। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको पहचानना है हमको। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो, और जिसको खूब अच्छा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगड़दानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है। वो अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता। वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता, पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर आना पड़ेगा, और मुझसे मिलने के लिए, मुझसे जानने के लिए जाना पड़ेगा। ये कंकर में शंकर समाया, उसको पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं। इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक, पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं, अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है, गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे, जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे।